प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, प्रभु की बहुत कृपा है। आज एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं और दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा वचन जो आपने कई बार सुना होगा, कई बार आप इस वचन से गुजरे होंगे, लेकिन जो आज प्रकाशन मैं आपको देने वाला हूं उस तरह का प्रकाशन आपको नहीं मिला होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ध्यान से जब मैं इस वचन को आपको समझाऊं तो प्लीज ध्यान से अपना मन, अपनी आत्मा को इस वचन पे लगाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, ये कभी मत भूलिए। हालेलुया। मत्ती 11, 28 और 29 ये आप सब जानते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम अपना जो प्रचार है, अपनी जो शिक्षा है वो शुरू करेंगे। मत्ती 11, मैथ्यू 11, 28, 29 कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29वां 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी कई बार जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, मैं ही सोचता था कि प्रभु कौन से बोझ की बात कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह हमें कौन से बोझ की बात कर रहा है कि है सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों। मैं समझता था पाप का बोझ, मैं समझता था हमारी इच्छाओं का बोझ, मैं समझता था हमारी मुसीबतों का बोझ, हमारे जो अंदर पाप है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका बोझ, कि परमेश्वर कहता वो सारा बोझ मुझे दे दो, और हमें यही बताया गया था। लेकिन कल जब मैं ये बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, प्रभु ने प्रकाशन दिया, और मैं सच कह रहा हूँ बहुत अद्भुत तरीके से मैं इस वचन को समझ आऊं। और मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि इस वचन को जिस तरीके से मैंने समझा है मैं आपको समझा पाऊं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं, आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, और मसीह जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें आपको एक प्रोग्रेस मिलेगी, शांति मिलेगी। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यस, आपको विश्राम मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वचन को पढ़ते समय हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी तकलीफें, अपने बोझ को, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के, यीशु मसीह के सामने हमने डालना है तो हमें विश्राम मिलेगा। लेकिन बाइबल कहती है मेरे भाई, जब हम यीशु मसीह में चुने गए तो हमारा हर बोझ उसने ले लिया है, हमारी हर तकलीफ उसने ले ली है, हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया है, हमें पूरी तरीके से अपने योग्य बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है कि वो जो उसने दिया है ना, हम उसको महसूस करें। समस्या कहां है कि जो उसने दिया है हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, और हम उन्हीं चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं चीजों की प्रार्थना मांग रहे हैं जो हमसे ले ली गई हैं। मसीह होने के बाद, नई सृष्टि में आने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि अभी भी हम पापी हैं, अभी भी हम कमजोर हैं, अभी भी पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है। जबकि बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें पूरी तरीके से शांति दी है, पूरी तरीके से पवित्रता दी है। कुलूसियों 1:22 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के शरीर पर मृत्यु के द्वारा उसने हमें पूरी तरीके से पवित्रता, निर्दोषता और निष्कलंकता दे दी है। हमें पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी हमारी प्रार्थना क्या होती है? क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना जो कर रहे हैं नियम के अनुसार कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? देखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह ने अपना जीवन, जो अपनी सेवकाई, 3.5 साल की सेवकाई उसने की और 33.5 साल तक वो इस धरती पर रहा। उसने जो अपनी सेवकाई की, जो अपना जीवन जिया, आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने नियम के अनुसार कोई भी काम किया। कोई भी काम नियम के अनुसार नहीं किया। जब उसकी आत्मा अगुवाई करती थी, वो प्रार्थना करता था, लोगों के लिए सुसमाचार सुनाता था, कहीं भी बैठकर, रास्ते पर, पहाड़ पर बैठकर उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। चंगाई के लिए कभी भी कोई बुलाता था चला जाता था, आराधनालय में जाकर काम, मतलब कोई नियम के अनुसार नहीं किया, बंधन में नहीं, नियम नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग नियम को ज्यादा महत्व देते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम नियम को कि हमें रोज प्रार्थना करनी है 3 घंटे, यस, बहुत अच्छी बात है। हमें रोज बाइबल पढ़नी है 3 घंटे, हमें रोज बाइबल पढ़नी है 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, बहुत अच्छी बात है। हम इस नियम को मान लेते हैं और नियम बांधना, लेकिन हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जो वचन हमारे जीवन में है, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे अंदर यीशु अगर नहीं है तो कोई पूरी बाइबल भी अगर मेरे अंदर आ जाए तो कोई फायदा नहीं है। मेरे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है। वो क्या चाहता है, हे सब थके हुए और श्रमित लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? ताकि तुम मेरे स्वभाव को जानो। हेलो, वो क्या चाहता है कि उसका स्वभाव हमारे अंदर आए, उसकी पवित्रता जो वो दे चुका है उसको हम दिन भर हर पल महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको याद हो लूका 21 में 1 से 3 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो एक कंगाल विधवा का जिक्र यीशु मसीह ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको इन छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये वचन का असली मकसद क्या है, ये वचन है क्या, क्यों यीशु ने कहा है अपनी जुबान से। तो मैं थोड़े थोड़े वचन आज ये कंगाल विधवा के बारे में, जब यीशु मसीह ने क्या कहा, वहां बहुत से फारिसी भी थे, सदूकी भी थे, याजक भी थे, लेवी भी थे, सब लोग मंदिर में दान दे रहे थे। और कंगाल विधवा ने 2 तांबे के सिक्के डाले और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों डाला है? क्योंकि जो जितने भी लोग थे वो कंगाल विधवा से ज्यादा डाल रहे थे, बशर्ते उन्होंने वाकायदा ज्यादा पैसा डाला, ज्यादा उन्होंने दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे कि हाँ हमको देना है, हमको प्रभु में देना है, हमको दशांश देना है, हमको बाइबल पढ़नी है, हमको रोज प्रार्थना करनी है, हमको रात को प्रार्थना करके सोना है, पारिवारिक प्रार्थना करनी, हमको उपवास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कैसे करना है? जब हम उपवास कर रहे हैं, जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? वो जो औरत थी कंगाल विधवा, उसने अपना प्रेम उड़ेला। यीशु मसीह क्या देख रहे थे? उसका प्रेम देख रहे थे कि उसने कितने प्रेम से, कितना प्रभु से प्रेम किया कि उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, 2 तांबे के सिक्के थे और उसने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। उसने नहीं सोचा कि मेरा कल क्या होगा, मेरी रोटी क्या होगी, मुझे रोटी कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप सोचिए प्रेम। अगर वो नियम पर आती तो शायद नहीं देती। अगर उसके ध्यान में नियम होता कि नहीं मुझे देना है, लेकिन नियम क्या कहता है कि हमको देना है, तो 1 दमड़ी देती और 1 रख लेती क्योंकि मुझे कल का भी सोचना है। लेकिन उसने क्या देखा? प्रेम। उसके अंदर क्या स्वभाव आया? यीशु का। क्या स्वभाव है यीशु का? उसने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा जीवन दिया। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने लहू का एक एक कतरा बहाया यीशु मसीह ने, और उफ तक नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। उफ तक नहीं की। उसने धन्यवाद कहा कि धन्यवाद पिता, तूने मुझे इस योग्य समझाया कि तूने मुझे यूज किया, तूने मेरा उपयोग किया, सारी सृष्टि के लिए मैं यूज हो पाया, ताकि सारी सृष्टि का पाप मैं अपने शरीर पर उठा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर नियम नहीं चाहता है। हम लोग क्या है, हम नियमों में थक गए। नियमों का बोझ हमारे ऊपर ज्यादा आ गया है। हम आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन अब हम आज्ञा को बोझ की तरह यूज कर रहे हैं। हम आज्ञा को मान रहे हैं एक बोझ की तरह, एक ड्यूटी की तरह। नहीं मेरे भाई, हमें बोझ की तरह आज्ञाओं को नहीं मानना। यही तो बोझ है, यही तो बोझ है कि हमें 40 दिन का उपवास रखना है। वेरी गुड, अच्छी बात है। 21 दिन का उपवास रखना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोझ के तरीके से नहीं। परमेश्वर कहता है सब थके गए, आप मसीह होने के बाद भी थक गए हैं, उपवास रखते रखते थक गए हैं, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, वचन पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, और आजकल तो यूट्यूब पे वचन देखते सुनते सुनते थक गए हैं, लेकिन कोई भी वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है। किसी भी वचन के द्वारा आप नहीं जी रहे। आप ये नहीं कह सकते कि आज का दिन मैं कौन से वचन के अनुसार जी रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत कम होंगे। हमें वचन के अनुसार जीना है, हमें नियम के अनुसार नहीं जीना है। हेलो, परमेश्वर को नियम नहीं पसंद है, नियम बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको क्या पसंद है? प्रेम। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी समानता, मेरे स्वभाव में आ जाए, मेरे स्वरूप में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और दिल से प्यार करे, दिल से। वो जो कंगाल विधवा थी, उसने दिल से दिया, लोगों ने कर्तव्य से दिया, ड्यूटी से दिया, ड्यूटी निभाते हुए। हम आज भी चर्च जाते हैं ड्यूटी से, हम ड्यूटी निभाते हैं, दशांश देते हुए ड्यूटी निभाते हुए, बाइबल पढ़ते हुए ड्यूटी निभाते हुए। जब बाइबल में हम कोई बाइबल वर्स होता है, हम उसकी कॉपी लिखते हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं हम उसको अपने जीवन में। आप सोचिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हुए सोचते हैं कि प्रभु का स्वभाव मुझ में आ जाए? जब आप यूसुफ को पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? जब आप दानियल को पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं दानियल को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि प्रभु उसका स्वभाव मुझ में आ जाए, मैं दानियल की तरह अपने जीवन को, उस जीवन को जीऊं जो बहुमूल्य है। मैं यूसुफ की तरह वो जीवन जीऊं जो यूसुफ ने जिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वभाव, वो स्वरूप जब हम में आएगा ना मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु की हर आज्ञाओं को उत्साह के साथ, भरपूरी के साथ, प्रेम के साथ हम पूरा करेंगे। और मैं आपको सच कह रहा हूं, वही विश्राम होगा, उसे ही विश्राम कहते हैं। आज भी मसीह बनने के बाद भी मैं कई मसीहों को देखता हूं, कई पास्टर्स को देखता हूं, कईयों को देखता हूं, शांति नहीं है, अशांत है। प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, शांत नहीं है। क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे हैं कि मुझे करना है, हम ड्यूटी निभा रहे हैं। नहीं, हमें नियम नहीं, हमें प्रेम के साथ काम करना है। जब प्रेम परमेश्वर का हमारे अंदर जागेगा, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में अगर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री को, यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। चेतावनी दे रहा है यीशु मसीह इस कलीसिया को कि अपना पहला से प्रेम लेकर आ। हमारा पहला प्रेम कहाँ गया? आपको याद है जब आप शुरू में प्रभु में आए थे? मुझे याद है जब मैं शुरू प्रभु में आया था, एक उन्माद, एक उल्लास, मैं पागल हो गया था। लोग मुझे पागल कहते थे। हर पल प्रभु की बात। मैं बाइबल नहीं जानता था, मैं वचन नहीं जानता था, मुझे प्रार्थना कैसे करनी आती मुझे नहीं पता था, नहीं पता था मुझे बाइबल पढ़ना, कि बाइबल पढ़ना कैसे होता है। लेकिन एक प्यार मेरे अंदर था। जब मैं गाता था, जब मैं चलता फिरता था तो गाता था, अपने मुंह से मेरे वचन निकलते थे, गीत निकलते थे, अद्भुत तरीके से। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हर पल मेरे साथ मैं महसूस करता था। लेकिन जब मैं बढ़ा और जब मैं पासवान बना, मैंने देखा कि मैं नियम के तहत आ गया। एक ड्यूटी बन गई है मेरा काम करना, ड्यूटी बन गई है मेरी प्रार्थना करना, ड्यूटी बन गई है मेरी वचन को समझना, वचन को पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ड्यूटी बन गई कि मेरी ड्यूटी के अनुसार कर रहा हूं। जब आप ड्यूटी के अनुसार करेंगे मेरे भाई, वो वचन आपके जीवन में नहीं काम कर पाएगा। इसीलिए प्रभु हमें सब कुछ दे चुका है। इफिसियों की पत्री अगर पढ़े तो हे पिता परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो हमें सब कुछ दे चुका है। हमें कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। हालेलुया। इफिसियों 1:3 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। सब कुछ दे चुका है, आत्मिक आशीषें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी शांति हमें देके गए हुए हैं, उसकी आशा हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हम शांत नहीं है, फिर भी अशांति हमें घेर लेती है, फिर भी निराशा हमें घेर लेती है, फिर भी हम टेंस हो जाते हैं। जरा सा
तनाव आता है, जरा सी विपत्ति आती है, जरा सा हमारे ऑफिस में काम होता है, बढ़ता है, कोई अपोजिशंस आती है और हम तनाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो मसीह जीवन जी रहे हैं ना, वो एक ड्यूटी बनकर जी रहे हैं कि मुझे मसीह जीवन ऐसे जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के साथ जीना है। प्रभु अगर हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। मेरे भाई देखिए, इब्रानियों में लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पत्री में कि अगर प्रभु हमारे अंदर चलेगा फिरेगा तो ही हम उस विश्राम को महसूस कर पाएंगे जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु को यहां चलना है। हर पल प्रभु आपको महसूस हो कि प्रभु आपके अंदर चल रहा है। जैसा एक गर्भवती औरत महसूस करती है 24 घंटे कि उसका बच्चा उसके अंदर है, अभी यहां है, अभी यहां है, हर पल 24 घंटे। जिस दिन उस बच्चे का बीज उसके अंदर आता है, उसका महसूसीकरण शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा है, सांस ले रहा है, उसकी धड़कन सुनाई देती है, उसकी हरकतें दिखाई देती हैं, महसूस करते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से हमें यीशु को महसूस करना है। हमारी मासूमियत ना हो। हमारी सबसे बड़ी चीज क्या परमेश्वर ने हमें दी, ये पता है? जब हम प्रभु में आए, हर वरदान से बड़ी चीज है हमारी पवित्रता। हर वरदान से आपको चंगाई का वरदान मिला होगा, भविष्यवाणी का वरदान मिला होगा, आपको टीचिंग का वरदान मिला होगा, आपको और भी कई वरदान मिले होंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपको वरदान मिले। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है? पवित्रता। यीशु हमें क्रूस पे जब हम आए और हमारे पापों को जब उसने लिया तो हमें क्या दिया? अपनी पवित्रता। किसकी पवित्रता? मेरी नहीं, यीशु की पवित्रता हमें मिली है। हमें यीशु की पवित्रता मिली है और उस पवित्रता को हमें अपने पास हर पल रखना है। और वो पवित्रता अगर किसी नियम में बंध जाएगी तो वो पवित्रता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मरियम मगदलीन एक वेश्या थी, मरियम मगदलीनी, और जैसे यीशु मसीह ने उसको माफ किया, आपने देखा होगा एक फरीसी के घर में जब यीशु मसीह भोजन कर रहे थे, उनको बुलाया गया था और मरियम मगदलीनी वहां पहुंची और उसने इत्र की बोतल जो कि 300 दिनार की थी फोड़ी और यीशु मसीह के सिर पर डाल दी। ये कोई तरीका है? कभी ऐसा आपने देखा है किसी को ऐसे इत्र डालते हुए? जितने चेले थे, जितने फारिसी लोग थे वहां पर, सबको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा कि क्या किया इस औरत ने, लेकिन यीशु को अच्छा लगा, यीशु मसीह को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि क्यों इसको रोकते हो, क्यों तुम इसे रोकते हो, क्यों अच्छा लगा? कभी आपने सोचा? इसलिए अच्छा लगा कि उसमें नियम नहीं था, उसमें पवित्रता थी, उसमें प्रेम था। वो ये नहीं देख रही थी कि मैं कहां डाल रही हूं। वो एक एक बूंद लेकर आपके यहां पर नहीं यीशु मसीह के चिपका रही थी कि यहां पर लगे, इत्र लगा रही हूं मैं। नो, मेरा प्रभु, मैं अपने प्रभु को प्यार कर रही हूं, मैं अपने यीशु को प्यार कर रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर से वो इत्र नहीं था, वो प्रेम उमड़ रहा था और वो अपने प्रेम को बिखेर रही थी यीशु के चरणों में। और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप किसी भी प्रेम को सीमा में बांध लेंगे तो उसकी हकीकत, उसकी कीमत चली जाएगी। मरियम मगदलीनी ने उस प्रेम को सीमा में नहीं बांधा, उस प्रेम को बिखेर दिया यीशु के चरणों में। इसलिए आप देखिए, यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को चुना नहीं था। वो उसकी चेला भी नहीं थी, शिष्या भी नहीं थी। कोई शिक्षा उसने स्पेशली मरियम मगदलीनी को नहीं दी यीशु मसीह ने। लेकिन फिर भी वो अंत में उस कब्र के पास जाती है रात को। सब लोग डर के छुपे हुए हैं, चेले जो नियम पे चलते थे, चेले छुपे हुए हैं ऊपरी कोठरी में। लेकिन मरियम मगदलीनी प्रभु के कब्र पे पास है और क्या कहती है कि मेरे प्रभु को किसने उठा लिया। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु उसके लिए मरा हुआ था या जिंदा था।
आप जब नियम पे काम करेंगे ना, आप नियमों के अनुसार चल रहे हैं कि मेरे प्रभु ने, मैंने प्रार्थना की और उसने मुझे ये चिन्ह दिखाया कि नहीं दिखाया। मेरे जीवन में चिन्ह नहीं आ रहे हैं, मैं एक मसीह हूं, मैंने प्रार्थना की हो, प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए। हम नियम के अनुसार चल रहे हैं, हम एक्शन टू रिएक्शन देख रहे हैं। नहीं मेरे भाई, वो एक्शन 2000 साल पहले हो चुका और अब तो यीशु मसीह आएगा। हमें कोई चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी बुलाहट, यीशु मसीह हमसे बोलेगा तो हम जाएंगे। वो बोल चुका है, वो बोल चुका है मेरे भाई। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। जिस तरीके से ये वचन बोल रहा है सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29वां वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु यहां पहली बार कह रहा है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने में विश्राम पाओगे। दीनता और नम्रता सिखा रहा है वो, क्योंकि वो सब कुछ दे चुका है। उसकी पवित्रता उसने दी है, उसकी निर्दोषता उसने दी है, उसकी निष्कलंकता उसने दी है, आपको अधिकार दिया है, आपको सब कुछ दिया है, आत्मिक आशीषों से आपको भर दिया। मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया एफिसियों 1:3। लेकिन अगर इन सब के साथ आपके पास दीनता नहीं है, आपके पास नम्रता नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तब हम उन चीजों की कीमत को नहीं समझ पाएंगे जो हमें परमेश्वर ने दी है। इसलिए यीशु मसीह दीनता लेकर चलते थे, नम्रता लेकर चलते थे। यीशु मसीह, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। जिसको भी उन्होंने चंगा किया, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं कहा कि मैंने चंगा किया है, कहा कभी नहीं कहा। दीनता के साथ, नम्रता के साथ, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वो करता हूं। यही कहा यीशु मसीह ने। यूहन्ना 12:49-50 अगर आप पढ़ेंगे आप, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। इसी दीनता और नम्रता के साथ यीशु चले, और इसी दीनता और नम्रता के साथ मेरे भाई हमें भी चलना है। जब तक हम इस दीनता और नम्रता के साथ चलते रहेंगे, हम विश्राम पाएंगे, हम उस विश्राम को महसूस करेंगे जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, या जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। अगर आप अपने मन में दीनता नहीं रखेंगे, हम उपवास कर रहे हैं। क्या है उपवास? कभी आपने सोचा है? अगर मैं आपके लिए पढ़ूं यशायाह नबी की पुस्तक का, अगर मैं पढ़ूं 58 का 5 अगर आपके लिए पढ़ता हूं मैं, तो आप देखिए उपवास के लिए बारे में क्या किया, क्या कहा है। 58 का 5, जो उपवास मैं चाहता हूं क्या वो यही नहीं है, अर्थात ऐसा दिन जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हम जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन हम दीन हों। यानी कि यीशु मसीह क्या कहता है? जिस दिन उपवास रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हमें हमेशा दीनता के साथ रहना है, हमें हमेशा दीनता के साथ रहना है, नम्रता के साथ रहना है। जब आप दीनता और नम्रता के संग अपने जीवन को बिताएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तभी आप आशीष पाएंगे, तभी आप उस सामर्थ्य को जो आपके अंदर है, आपके अंदर प्रकट होगा, समझ पाएंगे। तभी आप अपनी पवित्रता को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्रूस से आपको दी है, अपनी निर्दोषता, अपनी निष्कलंकता जो यीशु मसीह ने आपको दी है, आप तभी उसकी कीमत को समझ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे जब आप दीनता और नम्रता के साथ जिएंगे। यही है, चाहे आप 10 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आपके अंदर दीनता नहीं है, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आप क्यों पढ़ रहे हैं? मैं ये संदेश क्यों सुन रहा हूं? क्यों सुन रहा हूं? क्या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सुन रहा हूं, या मैं अपने अंदर यीशु को लाने के लिए सुन रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर यीशु आए, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव आए। जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो मैं अपने अंदर उतार रहा हूं? अगर मैं अपने अंदर उतार रहा हूं तो ठीक है, और अगर मैं अपने अंदर नहीं उतार रहा हूं मेरे भाई, तो हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं अपने अंदर उस चीज को नहीं उतार रहा हूं तो वो चीज काम नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम विश्राम पाएं,
प्रभु चाहता है कि हम उस दीनता के साथ रहें, नम्रता के संग रहें और अपने बोझ को हल्का करें। नियम के अनुसार ना चलें, बिना नियम के अनुसार चलें। हमारे अंदर ये बोझ नहीं है कि हमें आज्ञाओं को पूरा करना है। हमारे अंदर ये प्रेम होना चाहिए कि मुझे पिता के अनुसार चलना है, मुझे पिता के अनुसार चलना है, मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, मुझे परमेश्वर के चरणों में रहना है और परमेश्वर का बन के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, दिल से प्यार करिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और इस वचन को मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए होंगे कि है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको विश्राम महसूस करना है। यीशु के आने तक हमें विश्राम जो धरती पर दिया उसको हमें महसूस करना है। और वो कब होगा? जब हम यीशु मसीह की दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को गुजारेंगे। धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर आप महान है, महिमा और आदर के योग्य आप में। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि आपका आशीष बना रहे। धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। परमेश्वर तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मेरे भाई पर बना रहे, मेरी बहन पर बना रहे जो सुन रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इनको ये वचन समझ आए और उसके अनुसार दीनता और नम्रता के संग अपने जीवन को गुजारे। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। मैं अगर आपको आज का वचन अच्छा लगा हो, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग आशीष पाएँ और आपको आशीष मिले। हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। गॉड ब्लेस यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे।